भारत आप देख रहे हैं भारत तक, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। हमारे देश में बहुत सी रेजिमेंट है। जब हम इन रेजिमेंट्स का जिक्र करते हैं या फिर इनका नाम भर ले लेते हैं तो देशभक्ति की भावना खुद ब खुद पैदा हो जाती है, क्योंकि जब हम बात रेजिमेंट्स की करते हैं, हम बात अपने भारतीय सैनिकों की करते हैं। लेकिन एक सवाल हम अक्सर अपने आप से पूछते हैं कि आखिर क्यों विदेशी साम्राज्यों के द्वारा दिए गए नामों को हम आगे बढ़ा रहे हैं? क्यों ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा बनाई गई रेजिमेंट्स हमारे देश में आज भी स्थापित हैं? इसे लेकर के कई तर्क हैं और लोग इसे अलग अलग तरीके से देखते हैं। कई कहते हैं कि इससे ताकत महसूस की जाती है अलग अलग समुदाय की, समूह की, क्षेत्र की, क्योंकि उस दौरान ब्रिटिश साम्राज्य में जब इन रेजिमेंट्स को बनाया गया था तो इस उद्देश्य से बनाया गया कि क्षेत्र समूह के आधार पर रेजिमेंट बनाएंगे तो एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से बिड़वाने में आसानी रहेगी। लेकिन अब वक्त बदल गया। अब हर एक रेजिमेंट में भावना सिर्फ एक ही रहती है, राष्ट्रभक्ति की। सो इसे लेकर के भारत सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है कि बहुत जल्द धीरे धीरे इस रेजिमेंट प्रोसेस को और ये जो रेजिमेंट की जो पूरी प्रणाली है इसको खत्म कर दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशों के अनुरूप जनरल मनोज पांडे के नेतृत्व में भारतीय सेना ने औपनिवेशिक काल की प्रथाओं और इकाइयों और रेजिमेंट्स के नामों से छुटकारा पाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सेना के एक दस्तावेज में कहा गया, विरासत की कुछ प्रथाओं जैसे औपनिवेशिक और पूर्व औपनिवेशिक युग के रीति रिवाजों और परंपराओं, सेना की वर्दी, परिधान, नियम कानून, नियम नीतियां, इकाई स्थापना, औपनिवेशिक काल के संस्थान, इकाइयों, इमारतों, प्रतिष्ठानों, सड़कों, पार्कों के अंग्रेजी नामों की समीक्षा की आवश्यकता है। सेना मुख्यालय के एक अधिकारी ने इस बीच बताया कि ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत से छुटकारा पाते हुए पुरातन और अप्रभावी प्रथाओं से छुटकारा पाना अब आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को भी विरासत की इन प्रथाओं की समीक्षा करने की जरूरत है ताकि राष्ट्रीय भावना के साथ उन 5 संकल्पों के अनुरूप हो सके जिनका प्रधानमंत्री ने लोगों से पालन करने के लिए कहा। सेना अधिकारियों ने कहा कि जिन मुद्दों की समीक्षा की जा रही है उनमें स्वतंत्र पूर्व थिएटर, युद्ध सम्मान, भारतीय राज्यों को दबाने के लिए अंग्रेजी द्वारा दिए गए सम्मान और कॉमनवेल्थ ग्रेव्स कमीशन से मुक्ति और संबंधितता शामिल है। इसमें बीटिंग द रिट्रीट, रेजिमेंट सिस्टम जैसे समारोह भी शामिल है। यूनिट में नामों और प्रतीक चिन्ह, औपनिवेशिक काल के शिखर, अधिकारियों की मेस प्रक्रियाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों की भी समीक्षा की जाएगी। भारतीय सेना मतलब डिसिप्लिन, यानी हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, परफेक्शन के साथ होनी चाहिए। लेकिन उस परफेक्शन के लिए हम क्यों अंग्रेजी नियमों का पालन करें? इस बात को समझने में और स्वीकारने में शायद वक्त लग गया, लेकिन देर से ही सही। भारत सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप अब इन्हें बदलाव के माध्यम से स्वीकारा जाएगा और भारतीय सेना इस नए बदलाव के साथ अपने जज्बे, जुनून और देशभक्ति को दर्शाएगी। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।